लोग किस हद तक गिर गए हैं। गुनाहगार मनाहिल है, गुनाहगार एसके है, मेरी तरफ से कोई भी है, कानून अपना रास्ता खुद लेगा। FIR लॉन्च हो गई है, मैं इस बात से सेटिस्फाई हूँ। मैं खुद एप्लीकेंट भी था। मैं सिर्फ बच्चियों को, फिल्म स्टार मीरा ने, मैं विषयात ने अपनी बेहुदा वीडियो निकाली, FIR लॉन्च कर दी, इस पे आवाज उठाई, शोर मचाया। एक मेरा और मकसद हल हो गया इनके वकूए से कि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है। कई जो यूट्यूबर जो बेहूदगी जिसपे पोला रिकॉर्ड एक साहब है, इस तरह की वीडियो ऊपर आ जाती है। हम लोग गंदी, आप रजब भट्ट की लाइव जब बैठता है, मैं आपको खुद आप चाहे कहेंगे तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करता है, माँ बहन की गालियां निकालता है, और टीनेजर उसके फॉलोअर्स हैं। दिल में किसी के लिए 1% सिंपैथी नहीं है। बनाने वाले को भी करार वक्त, अगर सजा अच्छी मिलेगी कोई और जुर्रत नहीं करेगा। बाहर से क्लियर हो गए तो फिर लोगों का हौसला बढ़ जाएगा। जितनी मर्जी वीडियोस लीक करो, इसका तो होता कुछ नहीं है, जितना मर्जी प्रोग्राम करो। पोला रिकॉर्ड जो है वो आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो गई है, जेल के सलाखों के पीछे नजर आएंगे। आने तो चाहिए, या वो माफीनामा दे दे, जैसे मैं इसके पीछे पड़ गया था एसके के। एसके शादीशुदा है या नहीं? शादियां शुदा। शादियां शुदा क्या मतलब? मेरे एक मुबैना इतला के मुताबिक मोर देन 50 मैरिजेस हैं इसकी, मोर देन एसके की। अदाकारा नरगिस साहबा, उनका और उनके हस्बैंड के साथ उनके चेहरे पर निशानात हैं। अभी वो मामला कहाँ तक पहुँचा है? मेरी एक मुबैना इतला के मुताबिक इनका कंप्रोमाइज की तरफ पोजीशन बढ़ रही है, सुलह हो रही है। सुलह हो रही है, मियां बीवी है ना। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट। सोशल मीडिया पे बेहयाई और बदजुबानी का एक तूफान बरपा है, जिसे रोकने के लिए मुख्तलिफ बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने आवाज़ तो उठाई है, लेकिन एक ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली बल्कि एप्लीकेशंस दिए हैं FIA साइबर क्राइम को। पुलिस के साथ वो हमेशा टच में रहते हैं ताकि ये जो सोशल मीडिया पे, क्योंकि अब सोशल मीडिया मोबाइल जो है बच्चों की दूर फ़ोन से दूर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो बच्चे फेसबुक टिकटॉक अगर खोल लेते हैं तो उन्हें आगे से वो मवाद देखने को मिलता है कि जो देखने के काबिल नहीं होता। तो उस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फुरकान शाह साहब, जो कि एनालिस्ट है, और ना सिर्फ एनालिस्ट है बल्कि पाकिस्तान के उन तमाम वालिदैन के अलम को बुलंद किए हुए हैं ताकि ये जो तूफ़ान बरपा है बेहयाई का, बदजुबानी का, उसको कम किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया जी। और हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं जो आपने ये मकसद लेके चले हुए हैं, ये बड़ा नेक मकसद है। और ये अगर हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया अब देखने के काबिल नहीं रहा, और बच्चे तो अब किस तरह बच्चों को मोबाइल लेके दें, तो वालिदैन भी बड़े परेशान हैं। अभी रिसेंटली अगर बात करें SK और मिनाहिल मलिक के मामले की, इसको किस तरह आपने, बहुत सारी वीडियोस आपकी इसके ऊपर है, SK ने आपसे माफ़ी भी मांगी है, ये सारा मामला है क्या? क्या स्टार्ट हुआ? क्या मिनाहिल मलिक की वीडियोस फेक थी, रियल थी? क्या मामला था असल में, मसला क्या था, और इससे जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ख़राब हुई है, इस हवाले से बताएं। नौजवान नस्ल को तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का यूज़ इसीलिए किया जा रहा है कि नौजवान नस्ल को तबाह किया जाए। आप ये देखें कि टिकटॉक पे ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। लोग अपनी, जो हमारे यहाँ पे लाइव बैठते हैं गंदी गालियाँ देते हैं, वहाँ पे लाइव बैठ के अपनी 100 प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। बेसिक तो पॉजिटिव था ना। मुझे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। देखें, ये छोटे छोटे व्यूज़ के लिए, चंद डॉलर्स की खातर लोग किस हद तक गिर गए हैं। मेरे शोर मचाने का इस वक्त मैं खुश हूँ। मुझे ये फ़ायदा हुआ कि पहली दफ़ा इस तरह के काम की FIR लॉन्च हुई है। इसमें गुनाहगार मनाहिल है, गुनाहगार SK है, मेरी तरफ से कोई भी है, FIR लॉन्च हो गई है। अब कानून अपना रास्ता खुद लेगा। मैं इस बात से सेटिस्फाई हूँ। मैं खुद एप्लीकेंट भी था। मुझे SK को नीचा दिखाने का कोई शौक़ नहीं था। मैंने कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मुझे मिल जाना था। मैं सिर्फ बच्चियों को, नौजवानों को ये अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि ये देखें इन लोगों का पास्ट क्या था। इसलिए मैंने उसके करैक्टर की असैसिनेशन की। हालांकि मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इसलिए की क्योंकि उसकी गोल्ड की चेनें, उसका सारा कुछ देख के लड़कियां इंस्पायर हो जाती थी, और वो साथ ले जाके उनको जो भी उसका कोई वहाँ पे कारोबार है वो करता था। मैं इस वजह से बड़ी तकलीफ में था। इससे पहले फिल्म स्टार मीरा ने अपनी बेहुदा वीडियो निकाली, मैं विषयात ने, अगर मैं गिनने पे बैठूंगा तो आपका सारा टाइम उनके नाम लेने पे गुजर जाएगा। आज तक किसी के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हुई। मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की, मैंने इस पे आवाज़ उठाई, शोर मचाया, लोगों ने मेरा साथ दिया, और रियासत ने मेरे काम को ठीक समझते हुए FIR लॉन्च कर दी। मेरा ये मकसद नहीं था कि FIR लॉन्च हो। एक मेरा और मकसद हल हो गया इनके वकूए से
क्योंकि मैं पहले दिन से ये शोर मचा रहा हूं कि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है जिसकी कोई हद नहीं थी। अब जो यूट्यूबर्स पे, अब देखिएगा सुबह मुझे कितनी गालियां लोग देंगे, यूट्यूबर्स मेरे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसका अजर अल्लाह से लेना ना, अपनी कौम के लिए मैं कर रहा हूं। ये कई जो यूट्यूबर जो बेहूदगी, जिसमें पोला रिकॉर्ड एक साहब हैं, वो बड़े इतने गलीज अल्फाज, अब छोटे छोटे मेरे नवासे हैं, मैं और रिश्तेदार हैं, छोटे बच्चे हैं, अब आप अपना मोबाइल बच्चे को देने से परहेज करते हैं, और पता नहीं ये सोशल मीडिया की क्या पॉलिसी है, इस तरह की वीडियो ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई हुई। मैं ये फॉलो रिकॉर्ड के खिलाफ हाँ भी जी, कार्रवाई। और भी कई यूट्यूबर्स हैं जो गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। देखें, जिन लोगों ने ये बनाया है टिकटॉक, वो इसका कैसा पॉजिटिव यूज कर रहे हैं कि इसमें लाइव बैठ के अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अपना बिजनेस कमा रहे हैं। हम लोग गंदी, आप रजब भट्ट की लाइव जब बैठता है, मैं आपको खुद, आप चाहे कहेंगे तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूं कि वो इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करता है, माँ बहन की गालियां निकालता है, और टीनेजर उसके फॉलोअर्स हैं। इसमें हम लोग सिर्फ रियासत के पीछे पड़ गए हैं कि जो करे रियासत करे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं रात को घर जाता हूं, मेरा बच्चा रात को सोशल मीडिया पे रजब भट्ट को देख रहा है, डक्की को देख रहा है, किसी और को देख रहा है, तो मैं उसे रोकूं। हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं देते। अब जब एक बच्चा रात को 1-2 बजे तक लाइव बैठे ये यूट्यूबर्स को और ये जो हैं टिकटॉकर्स को देखेगा, तो सुबह जब वो 7 बजे घर से निकलेगा स्कूल जाने के लिए, तो क्या वो मेंटली तौर पे तैयार होगा? जिस बच्चे की नींद पूरी नहीं हुई, वो कैसे तरक्की करेगा? मुझे तो ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान की तरक्की में ये जो लोग चाह रहे हैं कि तरक्की ना हो, ये पाकिस्तान को तरक्की पजीर रखने की एक पॉलिसी है, माइट बी पॉसिबल। मुझे तो ये कोई इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा, क्योंकि अगर इसको पॉजिटिव यूज करें, देखें ना, हर चीज के दो रास्ते हैं। आप एक पिस्टल के साथ सिक्योरिटी भी कर सकते हैं और डकैती भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे डकैती करने चले, टिकटॉक है उसका नेगेटिव यूज है, सोशल मीडिया उसका नेगेटिव यूज है, ये जितने भी हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं करता जिससे मेरे माशरे के नौजवान की इस्लाह हो। पोला रिकॉर्ड जो है वो आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो गई है। क्या किस तरह हुई है, क्या हुआ है उनके खिलाफ? क्या वो ये भी जो अभी जेल के सलाखों के पीछे नजर आएंगे? आने तो चाहिए। अब ये तो अब डिपेंड करता है ना कि अगर उनके फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है, वो कोई अच्छा लॉयर कर लेते हैं, या वो माफीनामा दे दे। जैसे मैं इसके पीछे पड़ गया था एसके के, मैंने इसका टोटल कब पैदा हुआ, इवन के शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने इसकी मदर का भी निकलवा लिया कि वो पीटीवी में मेकअप आर्टिस्ट थी। अच्छा। हाँ जी, वो मेरे पास रिकॉर्ड था। इसी वजह से ये सारा कुछ निकलवाने का मकसद मेरा क्या था। एसके शादीशुदा है या नहीं? शादीशुदा है, शादियां शुदा है। शादियां शुदा क्या मतलब? मुझे मेरे एक मुबैना इतला के मुताबिक मोर देन 50 मैरिजेस हैं इसकी, एसके की। उन शादियों का करता क्या है वो? निकाह करके बीवी को साथ ले जाता है बाहर। उसके बाद अब मैं, देखे ना, मैं ये नहीं चाहता कि, मैं ये चाहता हूँ कि ट्रैफिकिंग आप कहना चाह रहे हैं? बस, क्योंकि मैं ये बहुत बड़ा क्राइम है कि जब मैं बोलता हूँ ये मुलव्वस है। हाँ जी, मुझे सऊदी एक चैनल ने कल मेरा लाइव इंटरव्यू लिया और मुझसे रिक्वेस्ट करके वहां की गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट जो एविडेंसेस हैं वो मेरे से लिए हैं, और मेरे पास ये प्रूव है कि मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स। ये जो ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और हो रही है, ये बिल्कुल इसका आप बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है? नहीं, मुझे झूठ बोलने की क्या नहीं, सबूत है, और ये साइबर क्राइम के पास, एफआईए के पास भी ये प्रूफ्स हैं। एफआईए, अब सबसे बड़ा मेरा था प्रॉब्लम, जिस वजह से मैं परेशान था कि आज तक इस तरह के किसी काम पे, मेरी ख्वाहिश थी कि अगर मीरा पे एफआईआर हुई होती ना, तो आज मनाहिल की जरूरत नहीं होनी थी। अब एफआईआर हो गई है। अब मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि आइंदा आने वाले दौर में मुझे नहीं लगता कि अब अगली कोई औरत इस तरह की या लड़का कोई एसके और बन के वीडियो दिखाएगा, अपनी बनाएगा। इनको एक इबरत का निशान बनाना चाहिए। मनाहिल कैसे इबरत का निशान बनेगी? वो तो मजलूम बन चुकी है। मजलूम बन गई है ना। साइबर क्राइम के पास आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो वेरीफाई करे कि वीडियो किसने लॉन्च की है, ये वीडियो डीप फेक के थ्रू बनी हुई है कि ओरिजिनल है? क्या वो वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो अगर वेरीफाई हो जाएगा तो फिर साइबर क्राइम कैसे इसे स्पेयर करेगी? क्या साइबर क्राइम के किरदार पे सवालिया निशान नहीं बन जाएगा ये? तो एंड क्या हो रहा है फिर? आपने एसके का भी बता दिया, और बहुत बड़ा जो आज इस चैनल के तवस्सुल से आपने बताया कि बहुत बड़ा क्राइम
FIR, कथा कलामी माफ कीजिएगा मेरी, FIRs की कॉपियां CRO ब्रांच से मैंने उसका रिकॉर्ड लिया, जिसमें ही स्टिल एब्सकॉन्डर इश्तिहारी है अभी तक। अभी आप कहें, मैं आप अपने और चैनल ये पे चलाएं। स्टार बने हुए हैं। और मैंने लास्ट टाइम उसकी वो जिस वजह से कोई FIA भी शायद हरकत में आई है, उसकी 10 तारीख की 10/7 की एयरपोर्ट की पिक कि वो दुबई मूव कर रहा है, वो दी है कि एक बंदा इश्तिहारी है। देखे ना, निज़ाम को थोड़ा सा झंझोड़ना चाहिए। हमारे इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जहां पे गलत है वहां पे तनकीद भी मैं करूंगा, मैं बाज नहीं आऊंगा। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। तनकीद बराए इस्लाह है। मैंने कोई किसी से काम नहीं लेना, मेरा पर्सनल, मैं किसी थाने में नहीं, मैं तकरीबन 4-5 साल बाद थाने गया हूं, वो भी इनकी एप्लीकेशन देने, इनके अगेंस्ट मैं जाता ही नहीं। दे दिए इनके अगेंस्ट। हाँ अब जी। आप मुद्दई हैं। हाँ जी। ठीक है, और उस जो एप्लीकेशन आपने दी है उसमें आपने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया? मैंने ये कहा कि इन्होंने इंतहाई गलीज और बेहुदा, क्योंकि तहरीर में और जुबानी चैनल पे बैठ के मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मैं बोल रहा हूं तो कोई भी लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ के मुझे देख सके। ज्यादा जो मेरे जज्बात हैं उसके मुताबिक मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता और नहीं कर सकता। मैंने कहा कि इन्होंने गलीज और गंदी तरीन वीडियो बनाई है चंद व्यूज के लिए। मुझे जो SHO साहब हैं समनाबाद, उन्होंने कहा कि जी इनको व्यूज की क्या जरूरत है। मैंने कहा जब इंसान काउंसलर होता है ना तो उसकी ख्वाहिश होती है मैं नाज़म बन जाऊं, जब नाज़म होता है तो वो कहता है मैं MPA बन जाऊं, MPA होता है तो वो वजीर, इस तरह स्टेप, इंसानी फितरत है ना, खूब से खूब तर। मैं कहा इसके अगर 8 मिलियन हैं तो इसकी ख्वाहिश होगी मैं 16 मिलियन व्यूज लूं। मैंने मनाहिल का सारा रिकॉर्ड, जहां पे स्टार्ट से ये रहती थी मजंग पूंडपुरे चौक में, वहां का भी डिटेल निकलवा ली है। वो भी जैसे इसने माफी मांगी है, वो कौम से माफी मांगे, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे कोई कप नहीं किसी ने दे देना। मेरा ये ख्वाहिश है, मेरी एक विश है, और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने पूरी कर दी है, क्योंकि पहली दफा इस तरह के काम पे किसी पे पर्चा हुआ है पॉपुलर पर्सनैलिटीज के खिलाफ। बिल्कुल। इससे पहले कभी पर्चा नहीं हुआ। अब आइंदा से, और इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोग इसी तरह, आप लोगों ने भी स्टैंड लिया है ना, आपके चैनल ने बड़ा इसके अगेंस्ट स्टैंड लिया हुआ है, अगर इसी तरह सारे लोग स्टैंड ले लें तो ये आखिरी वीडियोस होंगी गंदी। इसके बाद कम से कम पाकिस्तानी कोई अपने व्यूवर्स के लिए गंदी वीडियो नहीं अब लेगा। इसमें बनाने वाला और इसको लीक करने वाला दोनों में फर्क है ना। बना रहा है वो भी एक क्राइम कर रहा है, जो इसे लीक कर रहा है वो भी क्राइम कर रहा है। मेरे दिल में किसी के लिए 1% सिंपैथी नहीं है। बिल्कुल। बनाने वाले को भी करार वाकई सजा मिल, अब इदारे का काम है ना, अगर सजा अच्छी मिलेगी कोई और जुर्रत नहीं करेगा। अगर ये जिसे पंजाबी में कहते हैं बारो बार लाहौर हो गए, बाहर से क्लियर हो गए, तो फिर लोगों का हौसला बढ़ जाएगा। वो कहेंगे कि ये देखो इसका तो होता कुछ नहीं है, जितना मर्जी प्रोग्राम करो, जितनी मर्जी वीडियोस लीक करो। अब ये इदारे पे और रियासत का काम है। मेरा काम था इंडिकेट करना, आपका काम है इंडिकेट करना। हमने अपना काम मिलके किया। आप लोग इसके अगेंस्ट हैं तो आपने मुझे बुलाया ना कि आके आए बात करें, हमारे, मुझे बताएं। आप इसको नापसंद करते हैं ना, बिल्कुल दिल से नापसंद करते हैं। प्रोग्राम से पहले भी आप फरमा रहे थे कि आपका बस चले तो आप ऐसे लोगों को तबाह कर दें। बिल्कुल, जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं मेरी भी यही ख्वाहिश है। अब पहली दफा मेरा कोई चैनल है, मैं एज ए एनालिस्ट हूं, कभी आपने बुला लिया, मेरी बात सुन ली, कभी किसी और, जिसने भी मेरे पास जो भी आ जाए उसका सिर्फ पहला सब्सक्राइबर मैं हूं ना, मैं उसको भी बात बताता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बात अगर अच्छी है तो पहुंचे, ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो मैं इस बात से बड़ा खुश हूं। एनालिस्ट है आप। अभी मुझे ये बताएं कि SK और मिनाहिल वाला जो मामला है, जिसमें मिनाहिल ने एक एप्लीकेशन दी हुई है, क्या SK की जानब से भी एप्लीकेशन मिनाहिल के खिलाफ आई हुई है? वो कह रहा है कि मेरा उसका अब ID कार्ड है कराची का, वो कह रहा है मैं कराची में दूंगा। आपकी वसातत से एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे पंजाब में अगर नारकोटिक्स पकड़ी जाती है ना 1 kg से ज्यादा, तो 9C है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बिल्कुल है। ठीक है, कराची में इसके भतीजे से 1 किलो 50 ग्राम आइस, चर्स नहीं, किसके भतीजे से? SK के कई चैनल्स पे उसका इंटरव्यू है मेरे पास। वो जिमनियों की कॉपी है जिसमें ये एक्सपाउंडर है, उसने नाम लिया कि मेरे चचा जौन से हैं वो मुझे सामान ला के देते हैं और मैं सेल करता हूं। ये अगली जो बात है इससे खतरनाक है। हाँ जी, अगली बात, आइस और 110 डिब्बियां कोकीन की पकड़ी गई हैं। मेरे पास रिटन एविडेंस है, FIR की कॉपी है, सिंधी में भी उर्दू में भी मैंने ट्रांसलेट करवाई है। भतीजे का क्या नाम है? वो है मेरे पास ना। पारस तो नहीं है कहीं? नहीं, पारस उसका छोटा भाई है, छोटा भाई जिस पे वो भी ही इज आल्सो एक्सपाउंडर। अच्छा। तो
मेरे लिए जो लम्हा फिक्री है ना, मैं सिंध गवर्नमेंट से आपकी वसातत से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने 9B 9C में फर्क रखा है ना, सिंध गवर्नमेंट में तीसरे दिन इतनी ह्यूज मनशियात पकड़ा जाने के बावजूद उसकी बेल हो गई है विद इन 3 डेज। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी एक आप लेजिस्लेशन करें सिंध गवर्नमेंट वाले, कि ताकि मनशियात को हमारे माशरे की, मैंने पहले भी कई प्रोग्राम्स में मैं DIG लाहौर से बारहा ऑपरेशन से रिक्वेस्ट कर चुका हूं, और आपकी वसातत से भी अगर आप इजाजत दें तो मैं करूं कि आप 3 क्राइम खत्म कर दें। 3 क्राइम जुआ, खत्म कर दें। जुआ, ठीक है, मनशियात और कुबा खाने, ये 3 खत्म कर दें। 3 खत्म कर दें। पहले जमाने में होता था, अपने इंडिया की फिल्मों में देखा है कि लड़के ने की वालदा अस्पताल में है, उसने उसका ऑपरेशन कराना है तो उसने डकैती कर ली। ठीक है, हमारे माशरे में ऐसा नहीं है। जितने शूटर्स बनते हैं सब, जब वो अरेस्ट होते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड चेक कर लेना, CIA से ले लें, दूसरे, वो सब नारकोटिक्स के एडिक्ट होते हैं, या वो जवारिये होते हैं, या वो इन 3 कामों पे पैसे खर्च। आप इस 3 काम को क्यों नहीं खत्म कर सकते? ये 3 काम खत्म हो जाए तो आप समझते हैं क्राइम खत्म हो जाएगा? क्राइम अगर इस वक्त 100% है ना, तो 20% पे आ जाएगा। सिर्फ पर्सनल 80% खत्म हो जाएगा। इस पे काम तो करें। जब अगर एक SHO चाहे, अब जुए की जिद्दत आ गई है, उसमें वो नए गैजेट आ गए, लोग मोबाइल में खेलते हैं, ना कहीं खेलने जाना पड़ता है, सिर्फ पेमेंट करने। और जो SHO आता है, डिजिटल जुआ आ गया। जो SHO आता है, जिस दिन वो चार्ज लेता है, उससे 1 घंटे बाद उसके आगे लिस्ट होती कौन कौन सा जुआ है, ये महीने के इतने पैसे दे रहा है, और एक बीट सिस्टम शुरू करें। ये IG साहब से मेरी रिक्वेस्ट है। पहले जमाने में बीट सिस्टम होता था कि एक थानेदार को एक मखसूस हिस्सा दे दिया जाता था, जिससे क्राइम में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती थी। हमारे माशरे में प्रॉब्लम ये है कि लोग पुलिस या किसी इदारे को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को हेल्प आउट करने में अपनी इंसल्ट फील करते हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स छोटे पैमाने पे तादाद ज़्यादा है, वो पुलिस को अपना दुश्मन समझते हैं, और पुलिस इतनी दुश्मन नहीं है। आप ये देखें, जब से मैंने होश संभाला, अब 90s से बात कर लें, तब से अब तक जितने इश्तिहारी गैंगस्टर आए हैं, अगर वो सारे जिंदा होते, क्या आप मैं रोड पे ट्रैवल कर सकते थे? नहीं कर। इज इट पॉसिबल? नो, नहीं हो सकता था ना। ये क्रेडिट पुलिस को है। 1600 तादाद है लाहौर में सिर्फ CIA की। बड़ा 20,000 मशवरा दे दिया जी फुरकान साहब, आपने कमाल कर दिया है। और वाकई पुलिस अगर इस पे काम करे तो बहुत कुछ हो सकता है। और फुरकान शाह साहब ने ये तजर्बे से बात की है। नरगिस के हवाले से बात करें, अदाकारा नरगिस साहबा जो हैं, उनका और उनके हस्बैंड के साथ उनके चेहरे पे निशानात हैं, काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार रही हैं। अभी वो मामला कहाँ तक पहुँचा है, क्या इसके पीछे हक़ाइक़ हैं, ज़रा सा बताइएगा। मेरी मुबैना इत्तला ये है कि मियाँ बीवी की लड़ाई। अच्छा, मियाँ बीवी की लड़ाई है ना। हाँ, मियाँ बीवी की लड़ाई। लेकिन हमारे कुछ यूट्यूबर्स ने इसमें मिर्च मसाला लगा के किसी में नरगिस की किरदार कशी की। मेरी सोच देखिए, आपने मेरा तज्जिया मांगा, मेरे तज्जिए के मुताबिक इसको हाइप नहीं देनी चाहिए। मेरी एक मुबैना इतला के मुताबिक इनका कंप्रोमाइज की तरफ पोजीशन बढ़ रही है। हमें, हाँ जी, सुलह हो रही है। मियाँ बीवी है ना, मियाँ बीवी में नरगिस साहिबा की, नरगिस की और उसके खामद की सुलह। और मेरी दुआ भी है कि हर औरत की सुलह होनी चाहिए। शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है जब शर्तें भी आपको पता है किस शर्त पे हो रही है सुलह? कोई शराइत तो नहीं रखी गई या गैर मशरूत सुलह? एक मियाँ बीवी में जब भी सुलह होती है ना, मेरे भी घर में जब लड़ाई हो जाती है ना, तो शर्तों से सुलह होती है, लेकिन मियाँ बीवी में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई शर्तें नहीं होती ये। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जब इस तरह का कोई इवेंट आ जाए, तो ये जो जितने मेरे यूट्यूबर्स भाई हैं, वो वीवर्स के प्रॉब्लम है, अपने हाथ में मिट्टी के तेल या पेट्रोल की बोतल की बजाय अगर हम लोग पानी की बोतल पकड़ लेना, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस कंट्रोल भी हो सकता है। बिल्कुल। और लेकिन इना परवेज भट्ट साहिबा पहुंची हैं, वज़ीर आला ने नोटिस लिया, अच्छा इकदाम है। तो ये सिर्फ नरगिस के लिए नहीं लेना चाहिए, किसी भी खतून के लिए लेना चाहिए। पॉपुलर, अगर एक औरत पॉपुलर नहीं है, कमजोर औरत, सुलह हो जाती कल को, फिर अगर ये मामला होता है फिर सुलह हो जाएगी। क्या इससे पहले इनकी कभी लड़ाई नहीं हुई? इससे पहले भी लड़ाई, हजारों लड़ाइयां हुई होंगी। तो ये आप बड़ी खबर आपको देने वाले हैं, बल्कि दे चुके हैं। फुरकान शाह साहब के नरगिस साहिबा और उनके हस्बैंड की
सुलह हो चुकी है। और हमें दुआ को भी होना चाहिए अल्लाह कि ताला सबकी इनको सुलह हो। हमेशा क्योंकि जो है शैतान के जो जब चेले शाम को सुना है, बड़ों से सुना है कि वो जब सारे चेले आते हैं ना, वो बताता है मैंने 2 कत्ल करवा दिए, वो कहता ओके। वो जब एक आता है कहता मैंने मियाँ बीवी की लड़ाई करा दी, तो वो उसे उठ के अप्रिशिएट करता है कि तुमने, इससे माशरा तबाह होता है, इससे नस्लें तबाह होती हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में आबाद रखे, और इसको ये ना हो कि हमारे मेरे तजिए से उनकी रात को फिर लड़ाई हो जाए, सुलह में बैठे बैठे डंडे चल जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं ये अच्छा है, बल्कि बड़ी अच्छी खबर आपने दी है जी कि सुलह होगी, और वो यूट्यूबर जो अभी तक इसी टॉपिक को लेके चले नहीं, हुए नहीं हैं, करना अब वो चाहिए, रुक जाएं, रुक जाना चाहिए। अब सुलह हो गई है। कुछ ही बातें ऐसी होती हैं कि जो यूट्यूबर जो है ना मेरे भाई, हमारा शायद अल्लाह पे यकीन नहीं है, रिज़्क आपको ऐसे ढूंढ के मिलता है जैसे मौत बंदे के ढूंढ के बिल्कुल पीछा करती है। ऐसी है, no आप doubt। यकीन रखें, अगर आपकी जिंदगी में मिलियन व्यूवर्स हैं तो वो आ जाएंगे, आने ही आने हैं, किसी के नसीबों में घर में है। आग, किसी को नंगा। मैंने कभी भी एसके का इतना रिकॉर्ड स्टेप बाय स्टेप मैं एक दिन में सारा दे सकता था, मैंने सारा हासिल कर लिया था, उसकी एफआईआर हासिल कर ली, सीआरओ से सब कुछ ले लिया, हर चीज ले ली। मैं चाहता क्या था उससे, कोई पैसे थोड़ी चाहता था, वो वैसे डिमांड हया था। किया उसने आपको पैसों की भी? वो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करने आ गए, वो हल्की सी थ्रेड भी किसी ने की, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। पैसों अगर की डिमांड भी हुई थी, गिफ्ट्स की, पैसों की। मुझे चाहिए नहीं ना, नहीं हुई थी, चाहिए। जाहिर है कोई दोस्त आए थे कि यार आपको कोई अगर खर्चा हो गया तो मैं कहा यार मेरा खर्चा। अब मेरी सोच क्या है आप ये देखें, उसके इस मैसेज देने से मैं तो उसका शुक्रिया अदा करूंगा ना, उससे माफी मांग ली आपका नाम लेके। हाँ, माशरे से माफी मांगी है, उससे एक मैसेज दिया उसने, एक नई जनरेशन को मैसेज है, जो ये मैसेज था कि किसी ताकतवर को एक घुटने नहीं लग सकते। ठीक है, अब जो नया नौजवान उठ रहा है ना, जो चाहता है कि यार मेरी व्यूवरशिप एक रात में बढ़ जाए, ठीक है, उसका मोराल डाउन हुआ है। उसने कहा कि अगर एसके उसके माफी मांगने से ना नौजवान नस्ल को मेरे हिसाब से एक लेसन मिला, लेसन मिल गया। बड़ी बड़ी बात आपने कर दी है, माफी मांगी जी एसके ने, और ये मामला जिस तरह ये लेके निकले मकसद इंशाल्लाह कामयाब होंगे। लाहौर गैंग वॉर की बात की जाए तो लाहौर इसका बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, और इस पे सबसे जो बड़ा किरदार अभी रिसेंटली अगर लेटेस्ट देखा जाए तो तीफी भट्ट साहब, ट्रक्का वाला, ये 2 ग्रुप, क्या इनकी कभी सुलह हो पाएगी? क्या ये गैंग वॉर ख़त्म हो पाएगा? लाहौर में ये सुकून आ पाएगा? पंजाब पुलिस के रेट क्यों नहीं कायम हो पा रही, इस बारे में बताएं। मैं पुलिस का स्पोक्समैन तो नहीं हूं, लेकिन बात हक की करनी तज्जिया चाहिए। तो कर ही सकते हाँ, हैं। पुलिस जौन सी है वो कामयाब है। आप ये देखें, जब बलाज का कत्ल हुआ, पुलिस ने एहसन शाह तक को ट्रेस कर लिया, पुलिस ने किया ना। 1600 तादाद है सीआईए के टोटल अहलकारों की, बिल्कुल, और वो कंट्रोल कर रहे हैं कितने करोड़ आबादी को, लाहौर की आबादी को। ठीक है, जब तीफी भट्ट के बहनोई का मर्डर हुआ, कितने दिन में, मैंने एक नेशनल चैनल पे टाइम फ्रेम दिया था, सेकंड डे ऑफ अकरेंस, मैंने कहा था कि मैक्सिमम 10 दिन में ट्रेस हो जाएंगे, ट्रेस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें पहले चलते थे 16-17 साल के शूटर लाहौर में यूज होते थे, ठीक है, हाँ जी, यंग बच्चे ना, उनको लालच दे के। अब एक ट्रेंड चेंज हो गया, बलाज के मर्डर में भी आपने देखा, मैंने उनको नाम दिया बुजुर्ग शूटर्स, 50+। अच्छा। ये जो अब तीफी के बहनोई का जो शूटर है वो भी 50+ है। अब ये लोग जो दुश्मनदार लोग हैं ना, ये गरीब लोगों की मजबूरियों की कीमत लगाते हैं, जो इसका शूटर बनाते हैं। हाँ, वो तीफी भट्ट का मालशिया था, उसको लालच दी पैसों की, घर का। अब जिसके पास घर नहीं है उसको आप उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं, आप वैसे मदद नहीं कर रहे। आप क्या समझते हैं, अगर दुनिया पे इनकी पकड़ नहीं होगी तो रोजे मैशर इनको माफी मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये जो शूटर पकड़ा गया, मैं इसके घर कृष्ण नगर गया हूं, अलियास दर्जी का ये किराएदार है, ये जो तीफी के बेनोई वाला है, बिल्कुल, उसका 10,000 रुपया एक कमरे का किराया है विद इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल, यानी कि बहुत ही वर्किंग क्लास, लोअर क्लास, ठीक है। इन्होंने उसकी गुर्बत को खरीदा, बेशक अड्डे वालों ने खरीदा, तीफी भट्ट ने खरीदा, ठीक है। इसमें मैं फिर वहीं पे आ जाऊंगा, आप ये नशे नुशे खत्म कर दें एक दफा। एक यार क्यों नहीं पकड़े जा सकते? पकड़े जा सकते। अब ये जैसे फिल्म स्टार थी, ये क्या नाम है इसका, चौधरी,
जिसके घर से मनशियात पकड़ी गई है। निदा चौधरी। नहीं 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 नहीं, ये अब जो एक चल रहा है सीआईए पे, राना अकरम के भी इंक्वायरी भी अगेंस्ट हो गई है, मोहम्मद अली भट्ट के खिलाफ भी सीआईए। मैं मेरे मैंने निगार चौधरी, निगार चौधरी, जी जी, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। उसने कितनी हाई पकड़ी, उसमें सीआईए का कसूर, अकॉर्डिंग टू माय असेसमेंट, सीआईए का कसूर यह है कि मनशियात पकड़ी उसके घर से, घर से पकड़ी ना, तो प्लेस ऑफ अकरेंस बना दिया थाना वादत कॉलोनी की हदूद। पुलिस का इतना कसूर है। मैं अफसरान से कहता हूं जो तो जायज काम कर रहे हैं, मनशियात को किल कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, तो उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। जो झूठे पर्चे देता है उसको निशाने इबरत बनाना चाहिए। बनना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना। ऐसे ही है। एनआईयू में आज तक जितने अफसर आए हैं, जिसमें मदर इकबाल का नाम ले लें, उसके बाद 1 2 3 4 का नाम ले, सब की शख्सियत मतनाज़ा हो गई है। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो मनशियात में पैसे बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ठीक ऐसे है, बंदे का ईमान डोल जाता है। दूसरी वजह यह है कि मनशियात फरोश बहुत पावरफुल है, माफिया बन चुका है। माफिया बन चुके हैं। जो उनके खिलाफ स्टैंड और लेता है उसको निशाने इबरत बना देते हैं। ऐसे ही है, बना देते हैं, नो डाउट। लेकिन इसको खत्म तो किया, पंजाब पुलिस की रिट तो है ना, रिट है। मैं, मेरी बात सुने, अब मादरत के साथ पुलिस का इतना भी मुझे स्पोक्समैन नहीं बनना चाहिए। मनशियात मिल तो रही है ना। आप लाहौर के किसी हिस्से में जाएं, आप मुझे नशे का नाम बताएं, वहां पे मिलता है कि नहीं। एलीट क्लास में चले जाएं, लोएस्ट क्लास में चले जाएं, मनशियात हर जगह दस्तयाब है। मेरा यही सवाल है कि अगर इतना काम हो रहा है तो दस्तयाब क्यों है? दस्तयाब। अब इन 2 ग्रुपों के दरमियान सुलह होती नजर आ रही है। सुलह की कोशिश है, और इस दफा ऑनेस्ट लोग हैं बीच में। अच्छा, हाँ, मैं नाम भी ले लूंगा, कोई बुरी बात नहीं, पॉजिटिव करें। सुहेल शौकत भट्ट साहब हैं, और हमारी रियासत के जो पुलिस के आला अफसरान हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि ये चैप्टर क्लोज, और ये पॉजिटिव काम कर रहे हैं, बिल्कुल, कोई यानी नेगेटिव नहीं। सुलह नजदीक पहुंची हुई है, सिर्फ ट्रस्ट बिल्ट नहीं हो रहा, एतमाद का फुकदान है। दोनों घर एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, जिस वजह से सुलह लिंगर ऑन है। बाकी सारा कुछ तैयार है, पहले भी सुलह तैयार थी, जिसको एहसन शान है, क्योंकि इनकी सुलह के बाद कई लोगों का रोजगार तबाह हो जाएगा, लोगों की रोटियां मर जाएंगी। मतलब ये जो आप अभी बता रहे हैं, रोटियां मर जाएंगी, इसको तफसील से बताएं। तफसील जिस बात का, मैं उस बात पे ज्यादा बोलता हूं। मेरे पास कोई 1000% एविडेंस नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी है। समझ गए? मैं समझ गया। जो मैं अल्फाज कह रहा हूं वो सारे लोग समझ रहे हैं। बड़े लोगों की दिहाड़ियां मर जाएंगी, बड़े लोगों का रोजगार मर जाएगा, बड़े लोग, इसलिए लोग सुलह होने नहीं देना चाहते। लेकिन ये हो जाएगी, होनी चाहिए, कोशिश पूरी हो रही है, और अच्छे पैमाने पे। जब देखे ना, जिस प्रोसीजर से मैं गुजरा हूंगा, तभी मैं आपको वो चीज समझा सकूंगा ना। मुशाहिदे से तजर्बे का होना ज्यादा बेहतर है। सुहेल शौकत भट्ट साहब ने 25 साल इस दुश्मनी को झेला, मुकदमात में भी इन्वॉल्व रहे, उसके बाद अपनों की लाशें भी उठाई, बिल्कुल, ठीक है। उनको इसका अंदाजा है, वो उनको सही समझा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये होनी चाहिए, और हो भी जाएगी। और मसहब साहब से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप बैरिस्टर मुल्जम बनने के लिए नहीं बने। आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता है ना जब बंदा किसी ऐसे, तो आपसे मेरी दरखास्त है, दोनों घरों से, तीफी भट्ट साहब से भी, मसहब साहब से भी, कैसर भट्ट साहब से भी, सुहेल शौकत भट्ट साहब से भी, कि खुदारा इस आग को ख़त्म करके अपनी नई नस्लों को जिंदा रहने दें, जिंदगी गुजारने दें। इस कमरे में हमें बाउंड कर दिया जाए, मेरे अकाउंट में 50 अरब दे दिया जाए, मुझे उस पैसे का क्या फायदा है जिसको मैं एंजॉय नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं आप। तीफी भट्ट के बच्चे आपके इल्म में होगा एचईसन के पढ़े हुए हैं, ठीक है, और इन दुश्मनी की वजह से अपनी तलीम नहीं मुकम्मल कर सके। क्या अगले बच्चे तलीम मुकम्मल कर सकेंगे? उनके पोते, बलाज के बच्चे और उनके खानदान के? तो क्या हमारे माशरे को अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है? दुश्मनी तलीम हुई क्यों उसकी शुरू? वो कौन सा पॉइंट था जहां से ये दुश्मनी शुरू हुई? एक करेक्टर था नीफा और बाबा, ये इनका बाप था राज ईद मोहम्मद। बाबा ईदा अड्डे की दीवार बनाने जाता है, एग्जैक्ट है, मैं बात फैक्ट एंड फिगर से करूंगा। वो दीवार बनाने जाता है, वहां पे इसके साथ उस दिन मजदूर नहीं मिलता, वो अपने बेटे को ले जाता है, नीफे को, वो एज ए मजदूर वहां पे उसकी हेल्प के लिए जाता है। बिल्ला ट्रकों वाला
सरमायादार आदमी था, वो कहता है यार तेरा मुंडा अड्डा चंगा है, मैनू दे दे अड्डे थे। इन शॉर्ट वो उसको साथ रख लेता है, साथ रख के थोड़ी सी ज्यादा इज्जत दे देता है। अल्लाह ताला ने जिसकी जौन सी जगह बनाई है ना, उसको बेहतर पता है। बिल्कुल। वो इसको ज्यादा जगह दे देता है और टीपू इसको अपना दोस्त बना लेता है। टीपू का एक मकान का झगड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का। माइनर साहब, मुझे मेरी इतला के मुताबिक टीपू कोई कब्जा ग्रुप नहीं था, आज तक ऐसी कोई इतला मेरे तक शायद ना पहुंची हो। तो वो मकान का झगड़ा होता है, ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन के वहां पे जाके कत्ल कर देते हैं। टीपू का जो वालिद था बिल्ला, सोर्सफुल आदमी था, वो इसको अपने बेटे को क्लियर करा लेता है। वहां से एनिमिटी शुरू होती है, ये मार देते हैं बिल्ले को, नीफा एंड कंपनी। वहां से वो तीफी भट्ट का नाम दे देते हैं और इस तरह करते 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 और तीफी भट्ट ने आज तक जितने कत्ल कराए हैं वो डर के कराए हैं, ताकि उसके ऊपर कुछ ना हो सके। बिल्ले। जब टीपू के बारे में एक डीएसपी हैं, उनका आपने इंटरव्यू सुना होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं खुद गया टीपू के पास, मैंने तीफी से बात कराई, तीफी ने उसे कहा कि तुमने मेरे बच्चों को मरवाने का प्लान किया। उसने सफाई दी, लेकिन लोगों ने उसे डरा दिया, नहीं तेरे बच्चे मरवा देगा। उसने डरते हुए मरवा दिया। अब एहसन शाह ने, एहसन शाह जैसे अब एक बंदे का नाम नहीं रह गया, एक करैक्टर का नाम बन गया, एक किरदार का नाम है, ठीक है। एहसन शाह को उन्होंने जाके अपने जाती मफाद की, आपने अगर पुलिस की जिमनी पढ़ी हो ना, मर्डर में काज ऑफ एनिमिटी लिखते हैं, ठीक है। उन्होंने, एहसन शाह ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि बलाज ने ना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी दी, ना कभी मेरे साथ ज्यादती की, ना मुझे उस पर कोई रिवेंज है, मैंने जस्ट पैसों की लालच में ये क्राइम किया। चलें जी, अल्लाह करे कि लाहौर के अंदर जो ये गैंग वॉर का सिलसिला ये ख़त्म हो सके, ताकि लोगों को सुकून मिल सके। कितनी देर होगी है वैसे? बस अभी एंड करते हैं। कोई बात करनी है आप? हाँ जी, बस ये ये गैंगवार सिर्फ ना, इस गैंगवार को बलाज के कत्ल से ज्यादा हाइप मिली है। ये कुछ चंद दिन पहले भी तो एक मर्डर हुआ ना, जिसमें औरत मार दी गई है, बिल्कुल, एक बच्ची जख्मी है। क्या वो छोटा इंसिडेंट है? नहीं। उसको किसी ने हाइप नहीं दी। बलाज की शख्सियत जरा पुरअमन सी थी, इस वजह से। मैं आप वसात लास्ट में तमाम वालिदैन से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे के ये मोबाइल देने की एक टाइम लिमिट हद मुकर्रर और साइबर क्राइम से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी अब हदबंदी कर दें। सोशल मीडिया बेलगाम घोड़ा ना रहे कि जिधर को मर्जी से लेके भाजे। तीसरी वो आखिरी रिक्वेस्ट है डीआईजी ऑपरेशन से कि खुदारा थोड़ा सा सारी बातें एसएचओ की ना माने, उन पे सख्ती करें, ये जुए शुए खत्म करा दें, माशरा बेहतरीन हो जाएगा। बिल्कुल जी, अच्छा मुतालबा किया है और आपने भी अपना फर्ज अदा करते हुए इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अपने मेजबान ज़ैन आसिफ की इजाज़त दें। अल्लाह।